जय हिंद दोस्तों, मास्टर जी इन्फो चैनल पर आप सबों का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार सचिवालय के लिए ज्ञान बिंदु सेट 2 आज हम लोग देखने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। जीके जीएस के टोटल 75 प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं, जिसमें 25 प्रश्न जो होंगे दोस्तों वो साइंस के होंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। 30 नंबर से हम लोगों का जीके जीएस का प्रश्न स्टार्ट हो रहा है। तो देख सकते हैं दोस्तों 30वां नंबर प्रश्न से हम लोग जीके जीएस का प्रश्न स्टार्ट करते हैं। किस चार्टर एक्ट के द्वारा भारत में ईसाई मशीनरियों का औपचारिक रूप से धर्म प्रचार की अनुमति दी गई दोस्तों? तो किस अधिनियम के द्वारा दिया गया? तो इसका जो आंसर होने वाला है चार्टर अधिनियम 1813 के द्वारा। चार्टर अधिनियम 1813 के द्वारा जो है दोस्तों भारत में ईसाई मशीनरियों को औपचारिक रूप से धर्म प्रचार की अनुमति दी गई। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा अधिनियम श्वेत पत्र पर आधारित था? तो श्वेत पत्र पर जो आधारित अधिनियम था दोस्तों वह था 1935 का भारत शासन अधिनियम। 1935 का भारत शासन अधिनियम श्वेत पत्र पर आधारित अधिनियम था। नेक्स्ट है, सूची 1 और सूची 2 को यहाँ पर मिलाना है दोस्तों। देख सकते हैं 32 नंबर प्रश्न। तो श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई थी दोस्तों? तो श्रीरंगपट्टनम की जो संधि हुई थी 1792 में हुई थी, बिल्कुल सही है। पहला मिलान तो बिल्कुल सही है। दूसरा देखते हैं दोस्तों कि संगोली की संधि कब हुई थी? तो संगोली की संधि 1816 में हुई थी। संगोली की संधि 1816 में हुई थी। वहीं बात करें दोस्तों मंगलोर की संधि कब हुई थी? तो जो मंगलोर की संधि थी दोस्तों वह हुई थी, मंगलोर की जो संधि थी दोस्तों, मंगलोर की संधि हुई थी 1784 में। मंगलोर की संधि 1784 में। वहीं राजपुर घाट की संधि कितना में हुई थी? तो 1806 में। राजपुर घाट की संधि 1806 में। तो चलते हैं दोस्तों, इसका जो सही मिलान हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है। तो एक बार आप मिलाकर देख लीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही होने वाला है। नेक्स्ट है, थियोसॉफिकल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय कहाँ स्थित है? थियोसॉफिकल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय जो स्थित है दोस्तों उसका सही आंसर होने वाला है थियोसॉफिकल सोसाइटी अडयार में इसका मुख्यालय है। थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय अडयार में है। नेक्स्ट है, मौर्य काल में राजयुग ग्राहक, जिसे राजुक भी कहते हैं दोस्तों, का कार्य क्या था? तो मौर्य काल में राजुक का जो यहाँ पर कार्य हो जाएगा वह जाएगा भूमि की माप करना। भूमि की माप करना राजुक का मौर्य काल में प्रमुख कार्य था। नेक्स्ट चलते हैं 34 नंबर प्रश्न। 35 नंबर प्रश्न है, निशानता नाइट ब्लाइंडनेस किसकी कमी के कारण होता है? तो विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी दोस्तों? तो रेडियोधर्मिता की खोज एच बेकुरल ने, यानी कि हेनरी बेकुरल ने रेडियोधर्मिता की खोज की। नेक्स्ट है, विद्युत घनात्मक धातु कौन सा है? तो विद्युत घनात्मक जो अधातु है वो हाइड्रोजन है। विद्युत घनात्मक अधातु हाइड्रोजन है। सीसा संचायक बैटरियों में प्रमुख अम्ल कौन सा होता है दोस्तों? पूछा जा रहा है कि सीसा संचायक बैटरियों में अम्ल का जो प्रयोग होता है वह कौन सा प्रयोग होता है? तो हो जाएगा H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसे रसायनों का राजा भी कहते हैं। नेक्स्ट है, बच्चों के गुब्बारों को फुलाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो बच्चों का गुब्बारा फुलाने के लिए हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मनुष्यों के लिए अति आवश्यक पोषक तत्व कौन सा है? तो मनुष्यों के लिए अति आवश्यक पोषक तत्व है प्रोटीन और वसा। सॉरी दोस्तों, मनुष्यों के लिए जो आवश्यक तत्व है वह हो जाएगा वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन व खनिज। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सभी हो जाएगा, क्योंकि इसमें सभी दिया गया है। मनुष्यों के लिए अति आवश्यक पोषक तत्व वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन व खनिज, सभी का सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं। तो घरों में जो विद्युत संयंत्र दोस्तों जोड़े जाते हैं वह समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। घरों में विद्युत संयंत्र जो जोड़े जाते हैं, पंखा हो, बल्ब हो, टीवी हो, ये सब समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है। ध्वनि की गति दोस्तों सर्वाधिक होती है तो इसका जो होगा ठोस में, ठोस यहाँ इस जो है दोस्तों स्टील है, तो ध्वनि की गति सर्वाधिक होगी स्टील में। नेक्स्ट है, शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति कौन करता है? तो शरीर में जो है दोस्तों ऑक्सीजन की पूर्ति आरबीसी करता है। शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति आरबीसी करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका उष्मीमान अधिकतम है? तो किसका उष्मीमान अधिकतम यहाँ पर होने वाला है दोस्तों? तो वसा का उष्मीमान अधिकतम होने वाला है। वसा का उष्मीमान सबसे अधिक यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि लौह इस्पात उद्योग में कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है। तो लौह इस्पात उद्योग में कच्चे माल के रूप में उपयोग जो होता है दोस्तों, लौह अयस्क, कोयला और उसके बाद बात करें दोस्तों तो चूना पत्थर, ये तीनों जो है दोस्तों लौह अयस्क उत्पाद में कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है दोस्तों यहाँ पर सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 46 नंबर प्रश्न, बिहार में होम रूल लीग की अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? तो बिहार में
होम रूल लीग के जो अध्यक्ष थे दोस्तों वह थे मजरूल हक। बिहार में होम रूल लीग के अध्यक्ष मजरूल हक थे। नेक्स्ट है, बिहार में शहरी आबादी की कुल आबादी का प्रतिशत कितना है? तो बिहार में शहरी आबादी का कुल प्रतिशत जो है दोस्तों 11.29% है। 11.29% बिहार में शहरी आबादी का कुल प्रतिशत है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें 48 नंबर प्रश्न। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 48 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि बिहार राज्य की स्थापना के बाद उड़ीसा राज्य कब अलग हुआ? तो बिहार राज्य की स्थापना के बाद उड़ीसा राज्य जो अलग हुआ दोस्तों तो हुआ 1 अप्रैल 1936 को। 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा राज्य बिहार से अलग हुआ। वहीं 1 नवंबर 2000 को झारखंड बिहार से अलग हुआ। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सुमेलित है? सुमेलित है यहाँ पर पहचानना है दोस्तों। तो 49 का देख लेते हैं कौन सा सुमेलित है। तो देख सकते हैं रानी लक्ष्मीबाई रिहंद बांध से बिल्कुल गलत है दोस्तों। रिहंद बांध बेतवा नदी बिल्कुल गलत है। माता टीला परियोजना बेतवा नदी पर, यहाँ बिल्कुल सी जो है दोस्तों ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है दोस्तों। तो 50 का जो है दोस्तों सूची 1 और सूची 2 को हम लोग मिला लेते हैं। क्या कह रहा है तो देख सकते हैं यहाँ ये जो दीवान ए विजारत है वित्त विभाग है, बिल्कुल सही है दोस्तों। दीवान ए जो है विजारत ये वित्त विभाग से संबंधित है। वहीं बात करें दोस्तों दीवान ए अर्ज सैन्य विभाग से संबंधित है, ये भी मिलान सही है, ये भी मिलान सही है। दीवान ए रसालत किससे संबंधित है? तो दीवान ए जो रसालत संबंधित है ये विदेश विभाग से है, बिल्कुल सही है। दीवान ए इंसा किससे संबंधित है? तो दीवान ए इंसा पत्रचार विभाग को कहते हैं। तो यहाँ 1 का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4 ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होने वाला है। दीवान ए विजारत वित्त विभाग को कहते हैं, दीवान ए अर्ज सैन्य विभाग को कहते हैं, दीवान ए रिसालत विदेश विभाग को कहते हैं, दीवान ए इंसा पत्रचार विभाग को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें 51 नंबर प्रश्न। मौलिक अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान ने ग्रहण किया था दोस्तों? तो मौलिक अधिकारों की जो अवधारणा थी यह जो ग्रहण करने वाला था वह कौन था? अमेरिका। मौलिक अधिकारों की अवधारणा भारत में लिया गया है अमेरिका के संविधान से। नेक्स्ट है 52 नंबर प्रश्न। 52 नंबर प्रश्न है दोस्तों, मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना CMNX से संबंधित निम्नलिखित में कथनों पर विचार करना है। तो 52 का कथनों पर जो है दोस्तों विचार करना है। तो पहला देख लेते हैं, 2 अगस्त 2022 को संपन्न उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में इस योजना का मार्गदर्शन सिद्धांत का अनुमोदन किया गया, ये बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। दूसरा जो है, इस योजना हेतु वित्त वर्ष 2022-23 के बजट में 550 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। तो यहाँ पर जो है दोस्तों ये भी सही होने वाला है। तो 1 और 2 यहाँ पर सही होगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही कथन को पहचाना है। तो 1 और 2 सही है। नेक्स्ट है 53 नंबर प्रश्न। 10वीं अनुसूची में संविधान के किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई है? तो 10वीं जो अनुसूची थी दोस्तों ये 52वां संवैधानिक संशोधन 1985 द्वारा जोड़ा गया, जिसमें दल बदल संबंधी कानून है। 10वीं अनुसूची 52वां संवैधानिक संशोधन द्वारा 1985 में जोड़ा गया, जिसमें दल बदल संबंधी कानून है। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम रेल लाइन किसके शासनकाल में डाली गई? तो भारत में प्रथम रेल लाइन लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में डाली गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट जो हमारे जीके जीएस का जो प्रश्न स्टार्ट होता है 65 नंबर से स्टार्ट होता है दोस्तों। तो 65 नंबर देख लेते हैं। मई 2022 में किस देश ने वर्ष 2022 के अंत तक दुनिया का सबसे बड़ा पेट्रोलियम अनुसंधान केंद्र का निर्माण करने की घोषणा की है दोस्तों? तो यह कौन सा देश हो जाएगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुवैत। कुवैत जो है दोस्तों मई 2022 तक देश ने दुनिया का सबसे बड़ा पेट्रोलियम अनुसंधान केंद्र खोलने वाला है कुवैत। नेक्स्ट है, सल्तनत की राजधानी के रूप में आगरा की स्थापना किसने की? सल्तनत के राजधानी के रूप में आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने की। आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने की। नेक्स्ट है, पटना का नाम अजीमाबाद निम्नलिखित में से किसके नाम पर रखा गया? तो पटना का नाम जो अजीमाबाद है दोस्तों ये किसके शासनकाल में रखा गया, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो ये मुगल राजकुमार के नाम पर रखा गया था। मुगल राजकुमार के नाम पर पटना का नाम अजीमाबाद रखा गया था। नेक्स्ट है, वर्ष 2022 में विश्व टीकाकरण सप्ताह कब मनाया गया? तो वर्ष 2022 में विश्व टीकाकरण सप्ताह 24 से 30 अप्रैल के बीच मनाया गया। वर्ष 2022 में विश्व टीकाकरण सप्ताह 24 से 30 अप्रैल के बीच मनाया गया। नेक्स्ट है, सबसे बड़ा हिमनद निम्नलिखित में से कौन सा है दोस्तों? तो यहाँ जो सबसे बड़ा हिमनद हो जाएगा वह हो जाएगा गंगोत्री हिमनद। सबसे बड़ा हिमनद गंगोत्री हिमनद। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 80 नंबर जीके जीएस का प्रश्न है दोस्तों। 80 नंबर से देख लेते हैं, राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है? तो राष्ट्रपति जो शासन होता है दोस्तों
यह अनुच्छेद की बात करें राष्ट्रपति शासन की, तो अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। राष्ट्रपात अनुच्छेद 352 के तहत, राष्ट्रपति शासन 356 के तहत, वहीं वित्त आपात 360 के तहत। यह भी हम लोगों को याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। ऐसा कथन किसने कहा था दोस्तों? तो इस तरह का जो कथन है के.टी. शाह द्वारा कहा गया था। के.टी. शाह ने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में कहा था कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाएगा, बजाया जाएगा। नेक्स्ट है, बलवंत राय मेहता समिति ने किस प्रकार की पंचायती राज व्यवस्था का अनुशंसा किया था? तो बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का जो है दोस्तों व्यवस्था किया था। दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा किसने दिया था दोस्तों? तो दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा कार्ल मार्क्स द्वारा दिया गया था। दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा कार्ल मार्क्स द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है, इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी दोस्तों? तो इंग्लैंड की जो गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी 1688 में हुई थी। इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति 1688 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट है, आपातकालीन अधिकार संविधान के किस धोखा है? आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है, यह किसका कथन था दोस्तों? तो आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है, इस तरह का कथन कहा गया था हृदयनाथ कुंजरू द्वारा कहा गया था कि आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 86 नंबर प्रश्न, निम्न में कौन सा रिट व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा है? तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा हो जाएगा दोस्तों बंदी प्रत्यक्षकरण। बंदी प्रत्यक्षकरण जो है दोस्तों, यह रिट व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा है। तो 86 का जो ऑप्शन नंबर सी होगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में बिहार का क्रम कौन सा है? तो 12वां है। भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में बिहार का क्रम 12वां है। नेक्स्ट है, उत्तरी अमेरिका का सुपीरियर झील का क्षेत्र प्रसिद्ध है। तो उत्तरी अमेरिका का सुपीरियर झील का जो क्षेत्र प्रसिद्ध है लौह अयस्क के भंडारण के लिए। लौह अयस्क के भंडारण के लिए उत्तरी अमेरिका का सुपीरियर झील प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारतीय संविधान का भाग 16 संबंधित है। तो भारतीय संविधान का भाग 16 किससे संबंधित है दोस्तों? तो भारतीय संविधान का भाग 16 संबंधित है कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंधों से। कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंधों से भारतीय संविधान का भाग 16 संबंधित है। नेक्स्ट चलते हैं, 90 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि जब वो कोई वस्तु वित्तीय मांग पर एक समान चाल से गति करती है तो क्या होता है? तो जब कोई वस्तु वित्तीय मांग पर एक समान चाल से गति करती है दोस्तों, तो उसका वेग परिवर्तनीय होता है। उसका जो वेग है दोस्तों वो परिवर्तनीय होता है। नेक्स्ट है, पारदर्शी यंत्र का उपयोग है। पारदर्शी यंत्र का क्या उपयोग है दोस्तों? तो पारदर्शी यंत्र का उपयोग पनडुब्बियों से बाहर की वस्तुओं को देखने के लिए होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है। पारदर्शी यंत्र का जो प्रयोग है पनडुब्बियों के बाहर वस्तुओं को देखने के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 26 अगस्त 2022 को कौन सा बिहार विधानसभा के 17वें अध्यक्ष के रूप में चुना गया है दोस्तों? तो बिहार विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में 26 अगस्त 2022 को चुना गया है अवध बिहारी चौधरी। अवध बिहारी चौधरी जो था दोस्तों 26 अगस्त 2022 को बिहार विधानसभा के 17वें अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। नेक्स्ट है, मिट्टी के तेल के लैंपों की बत्ती पर तेल चढ़ने का कारण क्या है? तो मिट्टी की तेल के लैंपों पर बत्ती पर तेल चढ़ने का जो सबसे बड़ा कारण हो जाएगा दोस्तों, इसका कारण है केशिकत्व क्रिया के कारण। केशिकत्व क्रिया के कारण ही मिट्टी के तेल के लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है। नेक्स्ट है, इंसुलिन स्रावित कहाँ से होता है दोस्तों? तो इंसुलिन अग्नाशय या पेनक्रियाज से स्रावित होता है। अग्नाशय के बीटा सेल से स्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पोर्टलैंड सीमेंट का प्रमुख संगठक में शामिल है। तो पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख संगठक में शामिल है लाइम सिलिका एल्मुना। लाइम सिलिका एल्मुना से पोर्टलैंड सीमेंट का निर्माण होता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, दूध उदाहरण है एक किसका? तो दूध जो दोस्तों उदाहरण है ये इमल्सन का उदाहरण है। दूध जो है दोस्तों इमल्सन का उदाहरण है। नेक्स्ट है, किस भौतिक राशि का मात्रक टेस्ला है? तो किस भौतिक राशि का मात्रक टेस्ला है दोस्तों? तो ये हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या है? टेस्ला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में कौन सी बीमारी कीड़ों द्वारा प्रसारित नहीं होती है? तो कीड़ों के द्वारा कौन सी बीमारी प्रसारित नहीं होती है? तो देख सकते हैं दोस्तों, टाइफाइड ये तो पानी से होता है, जो दूषित खाने से होता है नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, प्लेग भी नहीं होगा, तो इनमें से कोई नहीं होने वाला है दोस्तों। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन वेटिंग स्याही में प्रयोग होता है दोस्तों? तो वोटिंग स्याही में प्रयोग होने वाला जो रसायन यहाँ पर होने वाला है उसका कहते हैं सिल्वर नाइट्रेट। वोटिंग
स्याही में, वोटिंग स्याही में जो हाथ पर लगाया जाता है दोस्तों, वह सिल्वर नाइट्रेट लगाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस राज्य में काली मिर्च और इलायची का उत्पादन होता है दोस्तों? तो काली मिर्च और इलायची का उत्पादन केरल में होता है, ये भी हमें याद रखना है। 101 नंबर प्रश्न है, सुमेलित करना है दोस्तों, तो देख लेते हैं। सुमेलित करना है 101 नंबर प्रश्न, देख सकते हैं यहाँ पर 101 नंबर प्रश्न है दोस्तों, 101 नंबर प्रश्न है। अब हमको इनको मिलाना है, ठीक है। तो देख लेते हैं कि पी के युगन जो है 1998 वर्ष हो जाएगा। अशोक मेहता जो समिति थी दोस्तों, ये अशोक मेहता जो समिति थी, इसका वर्ष हो जाएगा 1997 में। बी आर मेहता समिति की बात करें तो बी आर समिति का वर्ष हो जाएगा 1957 में। बात करें एल एम सिंघवी समिति की, तो एल एम सिंघवी समिति का संबंध हो जाएगा 1986 में। तो इस तरह जो इनका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट होने वाला है। मिलान सही करना था, एक बार आप रोक के जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि राज्य के महाधिवक्ता पद का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो राज्य के महाधिवक्ता पद का जो उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 165 में किया गया है। अनुच्छेद 165 में राज्य के महाधिवक्ता पद का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है, सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है दोस्तों? तो जो ग्रह सबसे दूर होगा वह सबसे ज़्यादा ठंडा होगा, लेकिन उसी क्रम में जो सबसे दूर का दूसरा ग्रह होगा वही सबसे ज़्यादा ठंडा होगा। इस तरह से ये कथन कहा जाता है दोस्तों। तो इसका जो ऑप्शन होगा दोस्तों, वरुण ग्रह जो है दोस्तों सबसे ठंडा होगा। वहीं सभी सबसे गर्म ग्रह कौन हो जाएगा? तो सबसे गर्म ग्रह शुक्र ग्रह होगा दोस्तों, जबकि सूर्य का सबसे नज़दीक का ग्रह बुध ग्रह है, लेकिन बुध जो है दोस्तों सबसे गर्म ग्रह नहीं है, तो शुक्र सबसे गर्म ग्रह है। उसी तरीक़ा से सौरमंडल से सबसे दूर का ग्रह जो है अरुण ग्रह है, लेकिन अरुण जो है सबसे ठंडा ग्रह नहीं है, वरुण को सबसे ठंडा ग्रह माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत का रूर किस नदी बेसिन को कहा जाता है? तो भारत का जो रूर है दोस्तों, यह दामोदर नदी बेसिन को कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारत का रूर प्रदेश जो कहा जाता है छोटा नागपुर के पठार को कहा जाता है, ये भी हमें याद रखना है। छोटा नागपुर औद्योगिक क्षेत्र का विकास संबंधित रहा है। तो छोटा नागपुर पठार का जो औद्योगिक क्षेत्र विकसित रहा है कोयला की खोज से। किसकी खोज से? कोयला की खोज से। नेक्स्ट है, गरिया उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है दोस्तों? तो गरिया जो उत्सव है, गरिया उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो त्रिपुरा में मनाया जाता है। गरिया उत्सव बिहार के त्रिपुरा में मनाया जाता है। नेक्स्ट है, राटरडर्म का वस्त बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो राटरडर्म का जो वेस्ट बंदरगाह है दोस्तों, ये नीदरलैंड में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है? तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित वी.ए. स्मिथ नहीं है। वी.ए. स्मिथ जो है दोस्तों हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे कौन कौन थी? तो स्थापित जो सिंधु घाटी सभ्यता थी दोस्तों, वह किन किन नदियों के तट पर बसा था, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो सिंधु नदी के तट पर और झेलम नदी के तट पर, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर बसा सिंधु घाटी सभ्यता का कोई भी स्थल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट जो स्टार्ट होता है दोस्तों, हम लोगों ने 112 के बाद देख लेते हैं 125 से हम लोग का जीके जीएस का प्रश्न स्टार्ट होता है। तो 125 से होता है, 26 देख रहे थे, 25 से भारत में मुद्रा प्रणाली संबंधी नोटों का निर्गमन प्रणाली आधारित है। तो भारत में मुद्रा संबंधी नोटों का निर्गमन जो प्रणाली है दोस्तों, वह किस पर आधारित है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो न्यूनतम कोष प्रणाली पर आधारित है। भारत में मुद्रा संबंधी नोटों का निर्गमन प्रणाली न्यूनतम कोष प्रणाली पर आधारित है। छिपी बेरोजगारी से तात्पर्य क्या है दोस्तों? छिपी हुई जो बेरोजगारी है, इससे तात्पर्य है किसी कार्य में जिसको हम कम व्यक्ति कर सकते हैं, अधिक व्यक्तियों का लगे रहना। किसी कार्य में जिसमें कम व्यक्ति कर सकते हैं उसमें अधिक व्यक्तियों का लगे रहना, इसे ही छिपी बेरोजगारी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है। 127 नंबर प्रश्न है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वृक्षारोपण का क्षेत्र कितना है? तो बिहार में वृक्षारोपण का जो क्षेत्र है दोस्तों वह कितना है? तो 2341 वर्ग किलोमीटर। 2341 वर्ग किलोमीटर जो है जो दोस्तों बिहार में वृक्षारोपण का क्षेत्र है। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी सतत विकास रिपोर्ट 2021 में भारत का स्थान कौन सा है? तो सतत विकास रिपोर्ट में दोस्तों पूछा जा रहा है कि भारत का स्थान तो 120वां है। वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट 2021 में भारत का स्थान 120वां है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 का आयोजन कहाँ किया गया दोस्तों? तो राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 का यहाँ जो आयोजन होने वाला है उसका जो आयोजन हैगा
ये बेंगलुरु में होगा। राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो बेंगलुरु में किया गया था। नेक्स्ट है पोस्ट शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है दोस्तों? तो पोस्ट शब्द का प्रयोग जो है यह गोल्फ में किया जाता है। पोस्ट शब्द का प्रयोग गोल्फ में किया जाता है। नेक्स्ट है कंप्यूटर की एक मेन्यू में डैश की लिस्ट होती है। कंप्यूटर की एक मेन्यू में कमांड की एक लिस्ट होती है। कंप्यूटर के एक मेन्यू में कमांड की एक लिस्ट होती है। तो 131 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है मिस यूनिवर्स का पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी दोस्तों? तो मिस यूनिवर्स का पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय जो यहाँ पर महिला हो जाएगी उसका नाम हो जाएगा सुष्मिता सेन। क्या हो जाएगा दोस्तों? सुष्मिता सेन भारत के प्रथम भारतीय महिला थी दोस्तों जिसने मिस यूनिवर्स का खिताब जीता था। सुष्मिता सेन ने 1994 में यह खिताब जीता था। कब? 1994 में सुष्मिता सेन ने प्रथम भारतीय महिला थी जो मिस यूनिवर्स बनी थी। उसके बाद लारा दत्ता 2000 में बनी थी, ये भी हमें याद रखना है दोस्तों। लारा दत्ता 2000 में। उसके बाद हरनाथ सिंधु की बात करें तो हरनाथ सिंधु 2021 में मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली तीसरी भारतीय बन गई। तो पहली भारतीय थी सुष्मिता सेन, दूसरी लारा दत्ता 2000 में, तीसरा हरनाथ सिंधु 2021 में। वहीं बात करें कि विश्व की प्रथम महिला जिसने मिस यूनिवर्स का खिताब जीता था तो वह रीता फारिया थी दोस्तों। वो रीता फारिया कब जीती थी? रीता फारिया 1966 में जीती थी। रीता फारिया 1966 में जीती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, माई प्रेसिडेंशियल ईयर्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो माई प्रेसिडेंशियल पुस्तक के लेखक जो यहाँ पर हो जाएंगे आर वेंकटरमन हो जाएंगे। माई प्रेसिडेंशियल ईयर्स पुस्तक के लेखक आर वेंकटरमन हो जाएगा। नेक्स्ट है राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन कहाँ स्थित है? तो राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन स्थित है हैदराबाद में। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन स्थित है हैदराबाद में। नेक्स्ट है एड्स का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों? तो इसका जो यहाँ पर सही आंसर होने वाला है हो जाएगा एक्वायर्ड इम्यून डिफिशिएंसी सिंड्रोम। काफ़ी बार एग्जाम में ये पूछा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है दूध के फटने के कौन सा एसिड उत्पन्न होता है? तो दूध के जो फटने से दोस्तों एसिड उत्पन्न होता है लैक्टिक एसिड। कौन सा एसिड? लैक्टिक एसिड। संतरे किसके प्रबल स्रोत हैं दोस्तों? तो संतरे किसके प्रबल स्रोत हैं? तो संतरे विटामिन के सबसे प्रबल स्रोत हैं। संतरे विटामिन के सबसे प्रबल स्रोत हैं। नेक्स्ट है एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन किसके रोकथाम के लिए दिया जाता है? तो एंटीटॉक्सिन का जो है इंजेक्शन दिया जाता है टेटनस रोग के लिए। टेटनस रोग की रोकथाम के लिए एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन दिया जाता है। नेक्स्ट है 139 नंबर प्रश्न दिया है, निम्न में सूची में से मिलान करना है तो चांदी का रासायनिक नाम क्या होता है दोस्तों? ये पूछा जा रहा है। तो चांदी का हो जाएगा Ag। चांदी का क्या हो जाएगा? Ag। वहीं सोना का होता है Au ओरम। सोना का ओरम, चांदी का Ag अर्जेंटीनम। और नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्या सब दिया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं तो पारा। पारा जो है दोस्तों पारा का होता है Hg। पारा का क्या होता है? Hg। वहीं शीशा का क्या होता है? तो Pb होता है शीशा का। शीशा का क्या होता है? Pb होता है। तो इस तरह से सभी को हम लोग एक बार मिलाकर देख लेंगे दोस्तों। तो इस तरह से जो हमारा ऑप्शन बन के आएगा वो हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने देखा ज्ञान बिंदु सेट का सेट नंबर 2। आशा करता हूँ कि आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा। क्लास अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस क्लास का फर्स्ट वीडियो ज्ञान बिंदु सेट बिहार सचिवालय के लिए फर्स्ट वीडियो डाल दिया गया है दोस्तों। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप जरूर एक बार देख लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।